हरिओम हरिओम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। विष्णु अवतार में श्री राम जी ने अपनी कर्म के द्वारा, अपनी त्यागशील रंग रूप के द्वारा सब अवतारों में रामा अवतार में ज़्यादा मनुष्य रूप में श्रेय पाए। इसी अवतार में उन्होंने पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम का उपाधि भी पाए और मानवों के प्रति प्रेम भी दर्शाए। लेकिन आप जानते हैं कि चाहे इंसान कितना भी तेज तरार भी हो जाए, कुछ न कुछ कमियां इंसान के बीच में रह जाती है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में कुछ लोगों के मतभेद बना ही रहता है कि जब पुरुषोत्तम श्री राम जी ने माता सीता को गर्भ अवस्था में जंगल क्यों भेजे, वनवास क्यों भेजे। आप भी ये जानते हैं कि विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई विधि का ही मंशा छुपा हुआ है और विधि ने पहले उसको रच चुका है। वन में भी जब अश्वमेध का घोड़ा लौ कुश पकड़े थे तो यही बातें उनके मन में उठ रहा था और राम जी से पूछे भी थे, जबकि उन लोग नहीं जानते थे कि राम जी ही हमारे पिताश्री हैं और वही माता सीता है। लेकिन उन लोग अनजान में ही पूछे थे कि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं भी, तो ऐसी क्या गलती थी कि माता सीता को गर्भ अवस्था में ही आप जंगल भेजना पड़ा। एक कौन सा धर्म है? वही श्री राम जी बताए थे कि राजधर्म है। राजधर्म ऐसा है कि अपना निजी स्वार्थ स्वरूप से हटकर भी जिंदगी जीना पड़ता है। पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी ने जब सीता जी को त्याग करते हैं तो उनके पीछे भी कुछ विधि का विधान था, विधि का लेखा था। आइए इसको कुछ कहानी के माध्यम से सुनते हैं। एक समय मिथिला देश में कुछ कारणवश वर्षा की बहुत कमी हो गई, जिससे मिथिला के राजा जनक बहुत दुखी हो गए। ब्राह्मणों की सभा बुला करके उन्होंने सभी ब्राह्मणों से राय सलाह लिए कि ब्राह्मण देव आप सब बताएं कि हमारे राज्य में ऐसी त्राही क्यों मच रही है, ऐसा क्या भूल हो गया। आप लोग ही उपाय बताए, वैसा उपाय मैं करूंगा। ब्राह्मणों विशेषज्ञों के द्वारा मिथिला नरेश श्री जनक को बताया गया कि हे राजन, आप स्वयं अपने हाथों से जब हल चलाएंगे तो यहाँ पे बारिश होगी, जिसके कारण जब मिथिला राजा हल चलाने जाते हैं खेतों में तो हल जैसे वो खेत में चलाते हैं तो उसकी लकीर के बीच से एक लड़की का उत्पन्न होता है, जो कि वो बहुत सुंदर दिव्य स्वर्णमणि जैसे उसकी प्रभाव था। ये देख करके राजा चकित हो गए। वो लड़की को उठाते हैं, लड़की को अपने बेटी के स्वरूप में स्वीकार करते हैं
और उसी लड़की का नाम सीता रखते हैं। मिथिला नरेश की नगरी में माता सीता धीरे धीरे बड़ी हो गई। वो अपने सखियों के साथ में भ्रमण कर रही है, सैर कर रही है। तब तक देखती है कि एक तोता तोती, एक सुखी और एक सुका आपस में बातें कर रहे हैं एक पहाड़ पे बैठ करके, कि एक समय आएगा कि विष्णु अवतार में राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के रूप में पैदा लेंगे और माता जानकी भी सीता के रूप में जन्म लेगी। और वहाँ से उनका कहानी कुछ अलग तरह की हो जाएगी। श्री राम धरती पे 11,000 वर्षों तक राज करेंगे। ऐसी घटना सुन करके सीता ने अपनी सखियों से बोल करके उन दोनों सुगा सुगियों को पकड़वा लेती है। पकड़ने के बाद दोनों को लेकर आते हैं। सीता जी पूछती है कि आप लोग किस राजा रानी के बारे में बात करते हैं, मुझे बताएं। सुगा सुगी ने राम और सीता के बारे में बताते हैं। तो उन्होंने बोलती, आप लोग कौन हैं कि ऐसी कहानी जानते हैं। क्योंकि सीता जी को ये हो गया था कि वो तो मैं ही हूँ और राम वो कब आने वाले हैं। व्यग्रता बढ़ गई। सीता जी ने जब पूछती है कि आप लोग कौन हैं, तो वो दोनों सुका सुकी बताते हैं कि हम लोग वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने वाले तोता है, सुका सुकी है। वो महात्मा ने अपने दिव्य दृष्टि से एक पुस्तक लिख रहे हैं जिसमें ये राजा श्री राम और माता सीता की, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की चर्चा है। वो बहुत एक दिव्य पुस्तक होगी, उन्हीं के माध्यम से हम सुने हैं। सीता जी को और कुछ जानने के लिए वो तोता तोती को अपने पास ही रखने के लिए उतावला हो जाती है। जब दोनों जाना चाहते हैं तो बोलते हैं, नहीं आप लोग नहीं जाओ, मेरे पास ही रुक जाओ, हम आप लोग को बहुत सेवा करूंगी, आप लोग को खुशी से रख। दोनों बोलते हैं कि हमें आप खुश यहाँ नहीं रख सकती, हम लोग जंगल का पक्षी है, हम जंगल में ही अच्छे लगते हैं, किसी महल में नहीं। सीता जी ने नहीं माना, उन दोनों को और कहानी सुनाने के लिए बोला और छोड़ना पसंद नहीं किया। जब सुका ने बोला कि हमारे सुकी को छोड़ दो, हम लोग चले जाएं, फिर जब उसका, चूँकि सुकी भी गर्भवती थी, वो बोलती है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने उचित स्थान पे जा कर के अपना गर्भ का सुरक्षा करूंगी, अपने बच्चे को पैदा करूंगी, और फिर समय पे मैं आपके पास आ जाऊंगी। लेकिन सीता जी ने नहीं सुनी। इस पे सुका भी बोला कि आप उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, यहाँ पे मत रखिए, यहाँ पर खुश नहीं रह सकती। सीता जी ने बोली कि मैं आपको छोड़ देते हूँ, आप चले जाएं, लेकिन सुकी नहीं जाएगी, ये मेरी साथ रहेगी। इस पे सुका बहुत दुखी हुआ और वो बोला कि आप ऐसा अन्याय मत करें हम लोग के साथ में। लेकिन सीता जी जब नहीं मानी तो वही सुकी बोलती है कि हे सीते, आज आपने हमारे गर्भावस्था में हमारे पति से बिछोह कर आ रही है, हमारी जगह से बिछोह कर आ रही हो, हमारी जगह भी छोड़वा रही हो,
हम पे जुल्म ढा रही हो। जाओ, एक समय आएगा तू भी अपने गर्भावस्था में अपना जगह छोड़ देगी, अपना पति छोड़ देगी, तू भी अकेली हो जाओगी। ऐसे करके विवश होकर के सुकी मर जाती है। ये विवस्था देख करके, पत्नी को मरे देख करके सुका विचलित हो जाता है। वो भी परेशान होकर के सीता जी को सराहता है कि जाओ, तुमने मेरे सामने ही मेरे गर्भवती पत्नी को विवश करके मार दी। मैं तुम्हें सराहता हूँ कि तुम्हें वनवास के कारण मैं ही बनूंगा, तुम्हारे पति को भ्रमित मैं ही करूंगा, मैं ही मानव रूप में जन्म लूंगा और भरी समाज में तुमको बन जाने के लिए विवश कर दूंगा। और वो भी वहाँ पे मर जाता है। वही सुगा धोबी के रूप में अयोध्या नगरी में पैदा होता है। और समय के अनुसार जब समय आता है तो भरी दरबार में सीता माता के बारे में, उनकी वन गमन की बारे में जो रावण ने हरण करके ले गया, व्यंग करता है। और व्यंग करने के बाद ही राम जी लोकापवाद से बचने के लिए सीता जी को वन का जाने के लिए आदेश देते हैं। तो यही अभिश्राप उनके ऊपर लगा था। तो ये विधि की विधान है कि जैसी करनी जो भी करेगा, वो चाहे देव हो या मनुष्य, इंसान हो या राक्षस, किसी तरह के जीव हो, अपनी कर्म की सजा उसको भुगतना है। यही श्राप एक तोती का श्राप माता सीता के ऊपर लगा, राम के ऊपर लगा, और जिसका वो लोग भी पालन भी किए।